नमस्कार साथियों, मैं आशीष श्रीवास्तव एएस ट्रस्टेड न्यूज़ से। मैं इस समय खड़ा हूँ जनक कुमारी इंटर कॉलेज, जो कि हुसैनाबाद में है, जौनपुर का एक सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। एक समय यहाँ की स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हुआ करती थी, लेकिन एक दशक पहले जब से यहाँ डॉक्टर जंग बहादुर सिंह प्राचार्य प्रधानाचार्य यहाँ बन के आए हैं, तब से यहाँ इस कॉलेज की सारी चीज़ें एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन ला के रख दिया है इन्होंने। बिल्डिंग से लेकर के हर चीज़, यहाँ बच्चों के लिए वॉशरूम और तमाम चीज़ें की कमियाँ थीं, तमाम अपने प्रयासों से इन्होंने इस विद्यालय का कायाकल्प कर दिया है। अब तक आपके विद्यालय में 15 कमरे और 4 हॉल की स्थापना हो चुकी है, और आप ही के विद्यालय में अभ्युदय कोचिंग की भी संचालित हो रही है। और इस विद्यालय के अंतर्गत सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है, यहाँ के बच्चों की हमेशा बढ़ चढ़ कर भागीदारी रहती है। आइए सीधे जंग बहादुर सर से ही बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये सफ़र तय किया है और अभी आगे ही ये कारवां चलता ही जा रहा है। 22 अगस्त 2012 को हम यहाँ प्रिंसिपल बन के आए। यहाँ आने पे हमने देखा कि यहाँ की स्थिति बड़ी जीर्ण और शीर्ण है। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, भवन गिर रहे हैं। गेट जो हमारा था, ये आप जो गेट देख रहे हैं, ये टीन का टटरा केवल था। बाउंड्री जो हमारी आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री उस समय नहीं थी, केवल ईंट थोड़ी सी जोड़ी गई थी। इसके बाद मैंने अपने सहयोगियों से, यहाँ के पुरातन छात्रों से टाइम लिया और उनसे कुछ धन इकट्ठा किया। फिर विभिन्न प्रकार के मदों से और सरकारी संस्थाओं से मदद लिया। जो जनपद के बड़े उद्योगपति लोग हैं, उन लोगों ने मदद किया। इसके बाद मैं विधायक निधि से ढेर सारे कमरे, अब तक 14 कमरे और 2 हॉल का निर्माण हो चुका है। 2 हॉल के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वो सब इन दो भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि बीच में थे। और यहाँ कैंपस नहीं था, एक छोटा सा ग्राउंड बनाया गया था, जिसको हटा करके हमने बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट बनाया। जब हम आए थे, ये हमको 8x8 की ऑफिस मिली थी। इसमें बमुश्किल से 3-4 कुर्सियाँ पड़ती थीं। हमने अपने स्रोतों से, अपने प्रबंध तंत्र को साथ लेकर के फिर लोगों से पैसा मांगना शुरू किया। और उन लोगों ने, चूँकि विद्यालय पुरातन समय से बहुत प्रतिष्ठित था, और उन लोगों ने देना शुरू किया और हमने बनवाना शुरू किया। इसमें देखिए, एक पहला निर्माण नदीम जावेद विधायक निधि से हुआ, 1 कमरे का। दूसरा कमरा हमारा माननीय चेत नारायण जी ने, विधायक जो एमएलसी थे, हमको 1.5 लाख रुपया दिए थे। लेकिन इसमें हमने विद्यालय की निधि और लोगों से सहयोग लेकर के एक पूरा भव्य कमरा बनवाया, पूरा बरामदा बनवाया। हमारे बच्चों के लिए पीने की खुली टंकी हुआ करती थी, हमने पानी की टंकी बनवाया। इसके बाद विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत कम थी, इनडिसिप्लिन छात्र थे। मैंने फिर छात्रों को बैठा करके, उनको साथ ले करके, उनके गार्जियंस को बुला करके फिर एक माहौल तैयार कराया, कि जिससे हमारी छात्र संख्या भी बढ़ी और बच्चे भी डिसिप्लिन में होने लगे। ये हमने यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर ने, श्री रजनीश श्रीवास्तव ने, अपने पिता के याद में, दशरथी प्रताप श्रीवास्तव की याद में, एक भवन, 1 कमरे का निर्माण के लिए धन हमको दिया। यह कमरा भी हमने मांग के ही बनवाया। एक लोगों ने हमसे कहा कि हम अपने पिता के नाम पे देंगे, लेकिन अभी उन्होंने दिया नहीं पैसा पूरा, इसलिए उनका पत्थर अभी नहीं लगा है। और उन्होंने हमको पैसा दे दिया, हमने भवन का निर्माण करा लिया है। थोड़ा पैसा उनका बचा है, जैसे वो देंगे खुद आके लोकार्पण करेंगे। पहले कितने तल हुआ करता था? पहले यहाँ तो कोई तल नहीं था,
सामने विद्यालय 1 तल था, हमने कुछ बिल्डिंग अपनी 3 तल की बनाई, कुछ 2 तल की हो गई। ये भी हमने एक केमिस्ट्री लैब बनवाया और इसका उद्घाटन मैंने ब्रिजेश कुमार सिंह प्रिंसू, जो सदस्य विधान परिषद वर्तमान हैं, उनके कर कमलों से कराया। अब तक कितने कमरे आपके कार्यकाल में हैं? अब तक मेरे कार्यकाल में छोटे बड़े सब मिला के 15 कमरे और 2 हॉल, 25 बाई 53 का 2 हॉल, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मैंने बनवाया है। एक हॉल नीचे बना हुआ है, उस हॉल के ऊपर दूसरा हॉल मेरा ये बना हुआ है। ठाकुर उमानाथ सिंह हॉल, यहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है और विभिन्न प्रकार की तस्वीरें जनपद जौनपुर की लगी हुई हैं। इधर मैंने 2 कमरे का निर्माण करा दिया, पुनः 2 कमरे के निर्माण की तैयारी है। ईंट मेरी आ गई है, ईंट सामने रखी गई है और इसके बाद फिर इसका प्रयोग होगा। ऊपर मैंने लैब बनवाया है, भौतिक विज्ञान लैब, जीव विज्ञान लैब, केमिस्ट्री लैब उधर है। वो भी हमने ब्रिजेश कुमार प्रिंसू से निधि लेकर के 5 लाख निधि उन्होंने दिया था, 10 लाख रुपए का मैं काम कराया। इसके बाद विद्यालय में पुरातन छात्र श्री स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह विधायक जी के लड़के ने अपने पिता की याद में हमको धन दिया, इसका एक कमरा मैं यहाँ बनवाया। यहाँ इस जनपद के प्रसिद्ध डॉक्टर तेज सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ, उन्होंने अपने पिता की याद में एक कमरे का निर्माण हमको करने के लिए धन दिया। कॉलेज के इस नए बने हाल में अब उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना अभ्युदय योजना के तहत तमाम छात्र छात्राएं अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में खेल के लिए कोई जगह, छोटी जगह थी, इसलिए खेल नहीं हो पाती थी, तो मैंने बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, इसको पक्का कराया और इसमें रजनीकांत मिश्रा, बबलू जी और डॉक्टर तेज सिंह और जितेंद्र यादव जी ने हमको पैसा दिया, जिससे हमने यह कार्य कराया। पहले बिल्कुल जगह थी, आप भी जनपद के रहने वाले होंगे, आप पता है इसका मूल्यांकन करिए कि पहले की बिल्डिंग कैसी थी, अब की बिल्डिंग कैसी है। ये हमको जो 8 बाई 8 की ऑफिस मिली थी, जिसमें 3-4 कुर्सियाँ बहुत मुश्किल से आती थी टेबल के साथ, मैंने माननीय यहाँ के सांसद महोदय के कार्यक्रम में इसका उद्घाटन कराया। यहाँ हमारे मैनेजमेंट में ज्ञान प्रभा जी थी, उन्होंने धन दिया और मैंने प्रशासनिक भवन बनवाया। यहाँ हमारी बाबू ऑफिस है और इधर जो हमारे लिए उस समय यूरिनल भी नहीं था, बच्चे रोके जाते थे, जाओ साथ जाएंगे, आज हमने महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग बनवाया। आज ये हमारी ऑफिस है, जिसमें ढेर सारे लोग बैठ सकते हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। विद्यालय पूरा सीसी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर की नज़र में है और जितना भी हो सकता है हम लोग 2 कमरे और तैयारी में है कि 2 कमरे का निर्माण और हो जाए। और इसके बाद निरंतर जब से हम आए हैं 1 साल रुक करके सारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है। अब यहाँ जो है ढेर सारे जनपद के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम, वो भी हमारे ही बच्चों द्वारा मैक्सिमम किए जाते हैं। हमारे ही विद्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान, यातायात अभियान, विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं, जैसे लायंस क्लब हुआ, विकास परिषद हुआ, सबके कार्यक्रम हमारे ही बच्चे करते हैं। और ढेर सारी प्रतियोगिताओं में हमारे ही बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार जीतने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे मंडल स्तर पर, यहाँ तक कि एक बार राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें उस समय के वैज्ञानिक
राष्ट्रपति से तो हट गए थे, वैज्ञानिक के रूप में अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, मिसाइल मैन सर ने उस बच्ची को पुरस्कृत किया था जो अपना मॉडल बना के ले गई थी कि हम मार्केट में हों और हमारे घर कपड़े डाले गए हैं तो कैसे कपड़े हमारे, कौन सा यंत्र बनाया जाए कि वो बारिश उन पे पड़े तो इजेक्ट होकर के अंदर हो जाएं। इस मॉडल पे उन्होंने प्रसन्न होकर के उसको सांत्वना पुरस्कार दिया था, क्योंकि वही उद्घाटन करता थे और मॉडल उन्होंने ही अवलोकन किया था। मुख्य हमारे यहाँ की पास आउट बच्ची पॉलिटेक्निक में गई है तो उसे माननीय योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कृत किया, मानसी मिश्रा को, और ढेर सारे पुरस्कार ऐसे हैं जो हमारे बच्चे जीतते चले आ रहे हैं। ढेर सारे अधिकारियों का हमारे यहाँ, हमारे ही विद्यालय में ज़्यादा विजिट होती है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हमारे ही बच्चों द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं। आज विद्यालय में हमारा कंपटीशन यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के, जैसे हमारे विद्यालय में जनपद में सेंट पैट्रिक स्कूल है, तो सेंट पैट्रिक स्कूल हमारे विद्यालय का कंपटीशन हुआ करता है। जहाँ इंग्लिश की बहुत बात आती है वहाँ शायद ही उनके बच्चे जीत जाते हैं, बाकी और में हमारे ही बच्चे उनसे अधिक सफल होते हैं। ये हमारी अब तक की गाथा है और हम सोच रहे हैं कि जब तक हम हैं इस विद्यालय में और इस विद्यालय को कितनी ऊंचाई पे पहुंचा दें, यही हमारी अभिलाषा है कि लोग जाने के बाद हमको याद करें कि नहीं कोई आया था और इस विद्यालय में इतना नवीन निर्माण कराया। और उनकी सोच ऐसी थी कि जैसे लगता था, हमारे यहाँ लोग आते हैं कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल साहब अपना घर रंगवा रहे हैं, इतना महंगा महंगा पेंट आप बाउंड्री में लगवा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये तो मंदिर है, वो तो घर है, घर तो कभी बनाया बिगाड़ा जा सकता है, मंदिर में तो हमेशा नहीं बनाया जा सकता। ये सब देख रहे हैं आप हमारे विद्यालय की, पहले गेट टीन के टटरे का था, टीन का टटरा लगा हुआ गेट था, और आज आपके सबके सहयोग से परिश्रम करके आज विद्यालय के गेट की ये पोजीशन है। ढेर सारे निर्माण कार्य हमारे समय में हुए हैं जो आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन दूसरे हैं, एक कंस्ट्रक्शन दूसरे हैं सर। ये इन सब कंस्ट्रक्शन के जो पार्टिए लगे हैं, सबके पार्टिए लगे हैं, लोगों के जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनके ये शिलापट हैं, और ये शिलापट लगने का कार्यक्रम लगातार जारी है। आज विद्यालय में आरओ है, प्रसाधन है। पहले हमारी ऑफिस ये 8 बाई 8 की हुआ करती थी और विद्यालय की कुछ तस्वीर यूँ थी। आज मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, ये ऑफिस आप देख रहे हैं, यह स्वतः के निर्माण से बनाई गई है। पहले बाउंड्री के नाम पे कोई चीज़ ही नहीं थी, आज विद्यालय की ये बाउंड्री है। जैसी बाउंड्री विद्यालय की है, संभवतः कम विद्यालयों के पास ऐसी बाउंड्री होगी, क्योंकि हमने इसमें यह नहीं देखा है कि हमारे विद्यालय की है कि हमारे घर की है। आज विद्यालय ये हमने 2 हॉल बनवाया, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों लोगों के सहयोग से बनवाया। आज विद्यालय की बिल्डिंग हमारी फ्रंट की ये है, ये भी कंस्ट्रक्शन के समय की फ़ोटो है। ये भी कंस्ट्रक्शन के समय की फ़ोटो है। ये भूमि पूजन, जो पहली बिल्डिंग बनाने के लिए हमने भूमि पूजन कराया था, हमारे प्रबंधक महोदय थे, शिक्षक संघ के नेता थे, उन लोगों से कराया था। ये हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। निरंतर हमारे बच्चे हर जगह प्रतिभाग करते हैं और प्रतिभाग करते समय उनकी जो तस्वीरें आती हैं समाचार पत्रों के और विभिन्न चैनलों की, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि विद्यालय में क्या क्या हुआ। विभिन्न दूसरे जगहों के लोग आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, देखते हैं
और यह कहने को मजबूर हो जाते हैं कि हम किसी कॉन्वेंट विद्यालय में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के कॉन्वेंट विद्यालय में हैं कि जौनपुर के जनक कुमारी इंटर कॉलेज में हैं। गुजरात से आई थी विज्ञान प्रदर्शनी में, इनके नेतृत्व में यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी लगी। मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय कोचिंग योजना हमारे यहाँ चलती है। ये सुहास सेलवाई और उनकी धर्मपत्नी द्वारा मुझको सम्मानित किया गया था। क्षिति शर्मा ने हमारे विद्यालय में धन दिया सहयोग के लिए। भारत में निर्वाचन के समय आधार लिंक करने के लिए जो कार्यक्रम हुआ था उसकी तस्वीर हमारे यहाँ। मतदाता जागरूकता के लिए 2017 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के साथ कार्यक्रम हुआ था। ये आधार लिंक का ही कार्यक्रम है। ये विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम। ये कलेक्ट्रेट में हमारे बच्चों को पुरस्कृत करते हुए CDO सर। ये कर्नाटक के कमिश्नर साहब आए थे चुनाव अधिकारी होकर के यहाँ, तो उन्होंने हमारे विद्यालय में रंगोली कार्यक्रम देख करके प्रसन्नता व्यक्त की थी। ये उस समय मतदाता जागरूकता में भानचंद गोस्वामी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा पतंग उड़ाकर प्रदर्शनी की गई थी। ये हमारे विद्यालय की बच्ची उस वर्ष मजिस्ट्रेट बनी थी, उसको हमने सम्मानित किया था। ये नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार का था, जिसमें श्रीमती रितु सुहास जी और सुधा सिंह IPS आई थी विद्यालय में। विद्यालय के कार्यक्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी बंगारी साहब। भाषा की एक प्रतियोगिता में हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय। सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया था विद्यालय में। ये हमारे यहाँ लगातार 3 वर्ष से मैथमेटिक्स का एक कार्यक्रम चलता है, जो तिलकधारी महाविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसरों को बुला करके कार्यक्रम कराया जाता है। उसका भी कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ। उत्साहित हमारे बच्चे। श्रीमती रितु सुहास द्वारा मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम में हमको सम्मानित किया गया। हमारे विद्यालय के प्रबंधन के सभी सम्मानित लोग हमको माला पहना के हमारा स्वागत किए। लायंस क्लब द्वारा हमको सम्मानित किया गया। तत्कालीन नगरपालिका परिषद चेयरमैन ने हमें सम्मानित किया। प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी द्वारा हमको सम्मानित किया गया। विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। तत्कालीन 2 PPS ट्रांसफ़र के समय श्री अलका जी और श्री RK चतुर्वेदी जी का हमने विदाई समारोह विद्यालय में किया। विज्ञान की तमाम प्रदर्शनी विद्यालय में लगती है। वोटर्स डे पे हमने एक कार्यक्रम किया। बच्चियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम कराया गया। अरविंद मलप्पा बंगारी साहब द्वारा पुरस्कृत बच्चियों को सम्मानित किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमारे विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मूल की
डी सिल्वा आई थी, जिन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की इस विद्यालय कार्यक्रम को देख कर। मानसी मिश्रा, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे यहाँ से पास आउट होने के पश्चात पॉलिटेक्निक के समय सम्मानित किया था, और इसके मॉडल पे प्रसन्न होकर के विज्ञान प्रदर्शनी नोएडा में कलाम साहब ने इसको सम्मानित किया था। ढेर सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये तत्कालीन सीडीओ प्रकाशन श्रीवास्तव जी द्वारा हमको लायंस क्लब पे शिक्षक दिवस पे सम्मानित किया गया था, और इस कार्यक्रम में हमारे पास तमाम फोटोग्राफ्स हैं जो विद्यालय में निरंतर कार्यक्रम हो रहा है। ढेर सारे जंग बहादुर सिंह ऐसे प्रधानाचार्य रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सैलरी से 51,000 रुपये जिलाधिकारी को सहयोग के लिए दिया था, और यही देखते हुए इस समय वर्तमान समय में प्रधानाचार्य परिषद के जौनपुर के अध्यक्ष भी हैं। अभी आपका कार्यकाल है, और आप अभी कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं? क्या आपके सपने हैं जो इसको और पंखों में उड़ा? विद्यालय का हमारा बस सपना ये है कि अभी ये कॉमर्स में इसकी मान्यता रह गई है, कॉमर्स की मान्यता हम पूरी कर लें, और विद्यालय में 4 कमरे हमारे अभी कम हैं। जब कॉमर्स की मान्यता लेंगे तो हमारे पास 4 कमरे कम पड़ेंगे, जिनके निर्माण की हमारी अपनी इच्छा है। और इस विद्यालय में एक मॉडल क्लासरूम तैयार कराने की हमारी इच्छा है। खेल कूद में हमारे बच्चे बैडमिंटन और स्केटिंग तक सीमित हैं, और हम क्योंकि हमारा प्लेग्राउंड थोड़ी दूर है, हम चाहते हैं कि खेल कूद में हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी स्टेडियम तैयार हो जाए हमारी, जिससे हम अच्छे होनहार खिलाड़ी भी पैदा कर सकें। धन्यवाद।